बस हम इतना ही चाहते हैं कि मेरे पति अपने से चल फिर सके। इच्छा मृत्यु की एप्लीकेशन दिया। जब जिंदगी से ही बेकार हो गया, कुछ रुक ही नहीं रहा, तो आदमी बैठ के भी जी सकता है। पैरालिसिस होता है वो अलग चीज़ है। इसीलिए इच्छा मृत्यु का लेटर लिखा था मैं और चाहता हूँ। अभी कंडीशन इतना ख़राब है कि तो चल फिर भी नहीं सकते हैं। बस हम इतना ही चाहते हैं कि मेरे पति अपने से चल फिर सके, अपना काम खुद कर सके, और हमको कुछ नहीं चाहिए। कोई भी पत्नी कोई कभी नहीं चाहेगी कि उसका पति इच्छा मृत्यु कोई कैसे भी हो। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। मौत का नाम सुनते ही हमारे आपके जहन में खौफ भर जाता है, दिल दहल जाता है। लेकिन सोचिए कोई जिंदगी छोड़ मौत की भीख मांगे तो आप क्या कहेंगे। लेकिन आज हम एक ऐसी ही दर्दनाक कहानी लेकर हाजिर हैं जिसमें एक शख्स अपने लिए मौत की भीख मांग रहा है। अगले 1 घंटे आप भी रहिए हमारे साथ और जरूर जुड़िए हमसे, ताकि मौत की भीख मांग रहे उस शख्स की जिंदगी में हम आप मिलकर खुशियां भर सकें। बस हम इतना ही चाहते हैं कि मेरे पति अपने से चल फिर सके। इच्छा मृत्यु की एप्लीकेशन दिया। देश के लिए मर मिटने का जज्बा लिए सेना में रह चुका एक जवान आज मौत की भीख मांग रहा है, और उसकी पत्नी अपने सामने अपने पति के हालात को देखकर सिवाय रोने के कुछ नहीं कर पा रही है। 60 seconds, Mr. Prosecutor. बारिश में कभी-कभी मेरे छत से पानी टपकता है। Miss Mascarenas, what is going on? So I have rings inside and the outside. It's really quite funny. If this is your idea of a magic trick, thank you very much. Please, Mr. Prosecutor, को बाहर निकालिए। Timing, Your Honor. Timing is everything in magic. Mr. Mascarenas, let him free, or I'll have you held for contempt of court. Mr. Mascarenas. रियल लाइफ में 60 सेकंड की घुटन देखकर यकीनन आपका भी दम घुटने लगा होगा। लेकिन सोचिए जरा, ये घुटन रियल लाइफ में हो, और वो भी 60 सेकंड के लिए नहीं बल्कि जिंदगी भर के लिए। 60 seconds, Mr. Prosecutor. आर्मी में रह चुके रांची के दिनेश मिंज की जिंदगी कुछ ऐसी ही घुटन से भरी है। इसलिए दिनेश को अब मौत जिंदगी से ज्यादा मुफीद लगने लगी है। 2002 में दिनेश मिंज ने आर्मी ज्वाइन की थी, देश के लिए मर मिटने का जज्बा लिए हुए। 2008 तक अलग अलग जगहों पर रहकर देश की सेवा की। 2008 में दिनेश की शादी हुई। उस दौरान दिनेश की पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में थी। लेकिन इसी दौरान दिनेश ऐसी बीमारी की गिरफ्त में आने लगे जिसमें कमर के नीचे का अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। पेशाब के रास्ते मांस का टुकड़ा गिरने लगता है।
यहाँ तक कि नित्य क्रियाकर्म करने के लिए भी 2-3 लोगों का सहारा लेना पड़ता है। मेडिकल की भाषा में इसे हाइड्रोसरप्लस कंप्रेशन माइलोफेसी कहते हैं। दिनेश का 4 साल तक इलाज भी चला, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार दिनेश को 2012 में सेना से निकाल दिया गया, जिसके बाद से वो जिंदा लाश बनकर जी रहे हैं। दिनेश अब ऐसी जिंदगी जीने के बजाय मौत को गले लगाना चाहते हैं, सो दिनेश ने इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। इलाज तो फौज अपने तरफ से किया, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। और मेरा बीमारी जिस समय निकाला उस समय थोड़ा अच्छा कंडीशन में था, लेकिन अभी दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। अगर रुकने की स्थिति भी रहता कुछ भी थोड़ा बहुत तो मैं कुछ कर सकता था। बीमारी रुक नहीं रहा है, जिसकी वजह से कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। ये बाथरूम के लिए 2-3 आदमी चाहिए, छोटा छोटा काम के लिए परेशानी हो जाता है, ठीक से सो भी नहीं पाता, पैर सब क्लोज हो जाता है। 3 सब की वजह से तंग आकर मैं ये इच्छा मृत्यु की एप्लीकेशन दिया। दिनेश को घुट-घुट कर जीते देखकर दिनेश की पत्नी गीता भी दिन रात घुटन महसूस करती है। हमने बात करने की कोशिश की तो बड़ी मुश्किल से अपनी आंसुओं को काबू करने की कोशिश करते हुए बात करने को तैयार हुई, लेकिन अपने पति का दर्द बयां करते करते फपक कर रो पड़ी। हम तो पहले का उतना नहीं जा रहे हैं। जब से हम शादी करके आए तब से थोड़ा बहुत ठीक थे। उस समय शादी हो गया मेरा 2010 में। उसके बाद मैं ड्यूटी में चली, ड्यूटी उसके बाद दोबारा वो ठीक ठाक आई ही नहीं। इसका तबीयत ख़राब हो, दोबारा ही आए तो तबीयत ख़राब हो के आया। उसके बाद फर्स्ट में थोड़ा ठीक थे, लेकिन धीरे धीरे ये ज़्यादा हो गया। अभी कंडीशन इतना ख़राब है कि तो चल फिर भी नहीं सकते हैं। बस हम इतना ही चाहते हैं कि मेरे पति अपने से चल फिर सके, अपना काम खुद कर सके, और हमको कुछ नहीं चाहिए। दिनेश की इच्छा मृत्यु की गुहार पर दिनेश की पत्नी रोती हुई कहती है, भला कौन पत्नी चाहेगी कि उसके पति की मौत हो जाए। हम इससे हम सहमत नहीं हैं, वो अपने से दिए हैं। कोई भी पत्नी कोई कभी नहीं चाहेगी कि उसका पति इच्छा मृत्यु कोई कैसे भी हो। ऐसा नहीं है कि दिनेश का इलाज संभव नहीं है। दिनेश के दोस्त और जिला परिषद सदस्य कहते हैं कि अगर सरकार की तरफ से मदद हो तो दिनेश का इलाज हो सकता है। ऐसा है डॉक्टर, लेकिन इसको सही ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है और इस पे सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है, राज्य सरकार नहीं ध्यान पा रही है। हम लोग ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किए, लेकिन मेरे स्तर में ये कमी पड़ा। इस कारण से मैं सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ, राज्य सरकार को मैसेज देना चाहता हूँ, केंद्र सरकार को मैसेज देना चाहता हूँ कि देश का सेवा ये हमारे दोस्त और हमारे इलाके के जो जनता है, जनता भी है और मेरा दोस्त भी है, तो मैं इनको ये सेवा कर चुका है ये देश के लिए। तो मैं कहूँगा सरकार को कि इसके लिए अगला कदम उठाइए, सरकार उठाए। सवाल है कि देश की सेवा के लिए आर्मी में रह चुके दिनेश की मुसीबत के वक्त में क्या देश खड़ा नहीं हो सकता है? आखिर सरकार और समाज के रहते हुए दिनेश को क्यों मौत की भीख मांगनी पड़ रही है? सनी शारत, जी मीडिया, रांची। आप भी जुड़िए दिनेश का दर्द साझा करने के लिए, और दिनेश के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ सकते हैं। इसी के लिए आज हम पुरवैया मुहिम में दिनेश की कहानी लेकर हाजिर हैं। 2 मेहमान हमारे साथ इस वक्त रांची स्टूडियो से मौजूद हैं। राजेश ठाकुर हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, सुनील उरांव हैं, दिनेश के दोस्त भी हैं और जिला परिषद सदस्य भी हैं। स्वागत है सर आप दोनों मेहमानों का। सबसे पहले सुनील जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इस बीमारी को लेकर डॉक्टरों का क्या कहना है, और क्या इसका इलाज संभव ही नहीं, या फिर इलाज के लिए मदद को हाथ आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, इसलिए दिनेश को आज इच्छा मृत्यु की गुहार लगानी पड़ रही है? कहना चाहेंगे कि दिनेश एक मेरा दोस्त भी है और हम उस इलाके के जिला परिषद हैं। हम इसका बीमारी से वाकिफ़ हैं, क्योंकि हम लोग एक दोस्त होने के नाते एक ही बार हम लोग फौज में गए थे, मतलब बहाली के लिए। लेकिन मेरा हाइट कम होने के कारण मेरा सेलेक्ट नहीं हो पाया, और इनका 2001 में सेलेक्ट हुआ था इसका ये आर्मी में, लेकिन इसका ज्वाइनिंग 2002 में हुआ। ये 8 साल सर्विस किया ठीक ठाक से। उसके बाद 8 साल बाद में ये जब 8 साल होने के बाद में इसका पहला
जो पोस्टिंग था इधर जम्मू कश्मीर में, उसका पेशाब के रास्ते से मांस का टुकड़ा मतलब गिरने लगा। जब गिरने लगा तो डिपार्टमेंटल अपना जो है आर्मी विभाग का डॉक्टर और वो अपना जो है उधर से इलाज चलना शुरू हुआ। इलाज किया वो अपने विभाग ने और ठीक भी किया। ठीक करने के बाद में फिर वो अपना ड्यूटी के लिए चला गया। जाने के बाद में फिर 2010 में वो लौट के आया। उसके बाद शादी किया। वो शादी करने के बाद में शादी करके फिर ड्यूटी चला गया। ड्यूटी चलने के बाद में वो बीमारी से फिर लौटा। उसके बाद में तो आज तक ले बीमार ही पड़ा हुआ है। सेना में इलाज हुआ या फिर सेना ने कैसे निकाला, मैं वो कहानी भी आगे समझूंगा। बीच बीच में हमारे दर्शक भी जुड़ रहे हैं और ज़रूर जुड़ने चाहिए, क्योंकि आज सवाल किसी सरकार प्रशासन को लेकर नहीं, सवाल एक ये है कि आखिर हमारे आपके रहते हुए क्यों दिनेश को इच्छा मृत्यु की गुहार लगानी पड़ रही है। कौशल है हमारे साथ दानापुर से। जी कौशल जी। कौशल जी, आप तक आवाज आ रही है तो सर अपनी बात रखिए। हाँ बोलिए। जी सर कहिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए सर, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है कौशल जी, आप अपनी बात रखिए। हेलो चलिए ठीक है, मैं तमाम दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि टीवी सेट का वॉल्यूम कम करके कॉल करें। जी सुनील जी, आप वो कहानी मैं समझना चाहूँगा कि जब वो वापस आए सेना के दौरान, सेना में रहने के दौरान जब इलाज हुआ, क्या कहीं कोई फ़ायदा नहीं इलाज में, और उसके बाद क्या फिर सेना ने निकाल दिया उन्हें? नहीं, 8 में उनका इलाज हुआ था, ठीक हो के वो शादी भी किया और चला गया। जब 2010 में शादी करके वो चला गया, अपना शादी करने के बाद में अपना ड्यूटी करने चल गया। फिर बीमारी उसका हुआ। उसके बाद में उसका इलाज मतलब जगह जगह बदल के करना हुआ। अगर वहाँ नहीं हो रहा है तो दूसरे जगह, मतलब डिपार्टमेंटल अपनी तरह से पूरी कोशिश किया दिनेश जी को, लेकिन भी कोई फ़ायदा दिखाई नहीं दिया। उसके बाद में इसको सेवा मुक्त कर दिया गया। ये बाहर भी आके बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, जितने लोग ने उनको कन्विंस किया उतने जगह जाके वो दिखाए, लेकिन यहाँ का रिजल्ट नहीं ये हो पाया। मतलब इनका जो यहाँ का डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया। अब रही बात, वो जितना भी उनको पैसा सरकार दी थी वो खर्च कर चुकी बाहर से, प्लस उनको सरकार ने पैसा दिया था, मिलती है, उनसे गुजारा चलती है। हाँ दिया था, उनको दिया। राज्य सरकार देती है, राज्य सरकार गुजारा चल रहा है। वो सेना की तरफ से मिल रहा होगा, लेकिन राज्य सरकार की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, सेना की तरफ से मिल रहा है। राज्य सरकार की तरफ से कोई मदद? जब हम इसको बोले कि भाई मान लीजिए इच्छा मृत्यु मांगा हो, ये जनवरी का महीना था, जनवरी में ये अपना एप्लीकेशन बयां किया दिल से कि भाई हमको जीना नहीं चाहेंगे। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि मेरा बीमारी ठीक नहीं हो पा रहा है, मेरा बीमारी ठीक नहीं हो पा रहा है। इच्छा मृत्यु की गुहार कब लगाई? जनवरी में किससे लगाई? ये राज्यपाल से लगाई है। अच्छा ठीक है, मैं आता हूं सर। सहरसा से आनंद है दर्शक हमारे साथ। जी आनंद जी। कहना चाह रहा था, ये लोग जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, ये नेता लोग, ये इन्हें नहीं दिखाई दे रहा है कि एक मिलिट्री का आदमी जो कि हमारे देश की रक्षा के लिए अपना प्राण निछोवर कर देता है और उसके मदद के लिए ये लोग आगे नहीं आते हैं। कोई अपराधी मरता है तो उसके विरोध में इतना एजिटेशन होता है, सारा चीज होता है, लेकिन जो सेना का जवान हमारे देश की रक्षा के लिए अपना जान निछोवर कर रहा है, अभी वो बीमारी से ग्रस्त है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए हम दिनेश की कहानी लेकर हाजिर हैं कि देख लें सामाजिक न्याय का दावा करने वाले सियासतदान हैं कहाँ आज। और एक दर्शक उपेंद्र जी भी हैं पटना से। जी उपेंद्र जी। मैं यही कहूंगा सर जी कि एक जवान इस देश के खातिर सेना में भर्ती होता है ये ललक लेके कि मैं देश की रक्षा करूंगा, और उसके साथ किसी तरह का मुसीबत आ जाता है तो ये देश और सिस्टम के चलाने वाले लोग उसका मदद करने के बजाय
उसको आउट कर देते हैं, जबकि इस देश में ही देखा गया है कि कसाब ऐसा व्यक्ति के लिए अरबों खरबों रुपया उसके सुरक्षा में खर्चा कर दिया और देश के ऊपर मर मिटने वाले जवान को आज इच्छा मृत्यु मांगने की मतलब नौबत आ गई है। अरे जनता तो मदद करेंगे ही, जब सब कुछ जनता ही कर देगी तो इस देश में सिस्टम सरकार किस चिड़िया का नाम है और क्यों? बिल्कुल सर, आपने सही कहा। सिस्टम और सरकार के फिर होने का मतलब क्या रह जाता है। दिल्ली से एक और दर्शक सुबोध हैं। जी सुबोध जी। इसको तो पूरा सरकारी तरफ से मदद मिलना चाहिए जी जी। और इसको तो आप जानते करते हैं, इतना बेचारा मिलिट्री में 4 साल 5 साल 8-6 साल तक रहा है। गवर्नमेंट सरकार के इसको राज्य सरकार की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मदद के लिए आगे आना चाहिए तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं को भी। शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। राजेश ठाकुर जी, क्या इस देश में, इस राज्य में सियासत या फिर सरकार या फिर सिस्टम के होने के बावजूद एक जवान को इच्छा मृत्यु मांगनी पड़ती है, तो क्या ये शर्म की बात नहीं है उस सिस्टम के लिए, उस सरकार के लिए, उस सियासत के लिए? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं इस बात को लेकर के काफ़ी शर्मिंदा हूं और कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है। और सिस्टम की जहां तक बात है, सिस्टम में आप भी आते हैं और आपने इस मुहिम के माध्यम से जो प्रयास किया है, इसके लिए मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरह से आपने इस मुद्दे को उठाया है, कहीं ना कहीं इससे लोग भी जागरूक होंगे। लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। सरकार की जहां तक बात है, सरकार को निश्चित रूप से ऐसे मामलों में संवेदनशील होकर के आगे आना चाहिए। इन्होंने राज्यपाल महोदय को लिखित रूप से इच्छा मृत्यु की मांग की थी। ये कहीं से भी बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि कोई राज्य का व्यक्ति और इच्छा मृत्यु की मांग करे, तो निश्चित रूप से जो राज्यपाल महोदय हैं उनको तुरंत से आगे आना चाहिए था। हालांकि इस परिवार के लोगों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं से उनके दिशा निर्देश के बाद कुछ लोग कुछ सरकार के स्वास्थ्य विभाग वगैरह आगे आए। मैं ये समझने की कोशिश करूंगा। अगर मैंने राजेश ठाकुर जी, क्योंकि अभी तक मुझे किसी ने नहीं कहा कि सरकार की तरफ से कोई आगे आया। बगल में आपके साथ हैं सुनील उरांव जी, वो सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से कह रहे हैं कोई आगे नहीं आया। और सवाल ये कि जनवरी में अगर चिट्ठी लिखी गई तो राज्यपाल जी का पत्र, राज्यपाल जी का पत्र राज्यपाल जी की तरफ से शायद पत्र गया है, जैसा मुझे पता है, लेकिन उस पत्र के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप जब एक्टिव हुए, सरकार की तरफ से कोई आगे नहीं आया, कार्रवाई चालू हुई है। मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद दे रहा हूं और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप सिस्टम के लोग हैं। मैं आता हूं सर जी, आता हूं सर। दर्शक भी हमारे साथ हैं, एसके सिन्हा साहब हैं हमारे साथ, एसके शर्मा साहब हैं पटना से। जी एसके शर्मा साहब, टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर लीजिए, उसके बाद बात रखिए अपनी। हाँ सर, हम निरुत्तम बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, निरुत्तम जी कहिए सर। हाँ पता है, ये जो दिनेश का जो सर आपका प्रसारण हो रहा है जी, ये जो आर्मी का जवान है, तो ये तो पहले सेंट्रल सरकार को देखना चाहिए था कि हमारे जवान को कितना परेशानी है। और जब सेंट्रल सरकार नहीं देख पा रही है तो राज्य सरकार को तो इसको देखना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि ये देश का जवान है, ये जो कि अब देश के लिए मरने और मिटने के लिए तैयार है। और जिसको आज बीमारी हुई तो इसके लिए केंद्र भी छोड़ दिया और राज्य सरकार भी, दोनों भी छोड़ दिए इसको। के बाद कोई भी आदमी सेना की सेवा करने के लिए तैयार होगा जो कि उसका सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सर, लेकिन जरूर ये जज्बा तो खैर है। एसके शर्मा साहब हैं एक और दर्शक हमारे साथ। जी सर कहिए। जी मेरा कहना ये है जी, आपका तो मैं पहले धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने दिखाया हमारे देश के सिपाही हैं जी। मेरी सबसे इनसे यही गुजारिश है कि इनका अकाउंट नंबर क्यों नहीं दर्शाया जा रहा है, ताकि आप तो जगह दिए मेरे देश के लोगों को, मैं जो अगर सहयोग करना चाहूंगा तो कैसे करूंगा। ठीक है सर, इनके अकाउंट नंबर को दर्शाएं। मेरा देश का सिपाही है, मेरा देश खड़ा रहेगा, मैं भी उनके साथ हूँ, दिल से साथ हूँ। अकाउंट नंबर दर्शाइए। ठीक है सुनील उरांव जी, मैं सुनील उरांव जी उनके दोस्त हैं। मैं चाहूंगा और मैं अपनी टीम से भी कहूंगा कि ये चीज़ मुहैया करवाई जाए स्क्रीन पर।
सुनील उरांव जी, मदद के लिए हाथ आगे आ रहे हैं, सरकार सिस्टम छोड़ दीजिए। मैं बिल्कुल सर, आप रहिए हमारे साथ। आप नंबर दर्शाइए। ठीक है सर, ठीक है। सुनील उरांव जी, मदद के लिए हाथ आगे आ रहे हैं सर। हाँ जी, मैं चाहूंगा अगर आप कोई जरिया हो जो आप बताना चाहें कि अगर कोई मदद करना चाहता है दिनेश जी को तो कैसे मदद करे, कोई जरिया आप बता सके तो। हाँ देखिए, दिनेश जी को अगर मदद करना चाहे तो उसको अपना मान लीजिए अभी उसका अकाउंट में ये कर दे। आजकल तो मनी इज द सेकंड गॉड है, पैसा ही से सब चीज होता है, पैसा ही से सब जगह होता है। आजकल इस जमाना में मान लिया गया है कि मनी इज द सेकंड गॉड, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर पैसा रहता है तो विदेश आपको अकाउंट नंबर पता है सर उनका, या फिर अकाउंट नंबर मुहैया करा सकते हैं आप? अकाउंट नंबर हम बाद में करा सकते हैं, लेकिन अभी तो करा नहीं सकते। ठीक है, चलिए मैं समझ गया। अकाउंट नंबर मैं चाहूंगा इसी बीच में मैं जरूर जो दर्शक चाह रहे हैं मदद करना, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है कि लोग अब आगे आ रहे हैं। सरकार सिस्टम भले ही शर्मिंदगी महसूस करे और या फिर बेशर्म सिस्टम कुछ ना करे। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, इस ब्रेक के दौरान मैं ज़रूर कोशिश करता हूं कि वो अकाउंट नंबर मुहैया हो जाए ताकि लोग जान सकें, और लोग अगर मदद करना चाहते हैं तो अपना गुप्त तौर पर या आप बताकर मदद कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जारी है दर्द की कहानी। बस हम इतना ही चाहते हैं कि मेरे पति अपने से चल फिर सके। इच्छा मृत्यु की एप्लीकेशन दिया। बस हम इतना ही चाहते हैं कि मेरे पति अपने से चल फिर सके। इच्छा मृत्यु की एप्लीकेशन दिया। समाज, सिस्टम, सरकार के रहते हुए सेना में काम कर चुका एक जवान आज मौत की भीख मांग रहा है। बड़े शर्म की बात है, लेकिन हम मुहिम में हाजिर हैं दिनेश मिंज की कहानी को लेकर, और आपसे भी हम अपील करते हैं कि अगर आप भी इस मुहिम में जुड़ सकते हैं, सिस्टम और सरकार को जगाने की कोशिश कर सकते हैं। दिनेश मिंज को मदद चाहिए, और दिनेश मिंज दरअसल एक शख्सियत ऐसी है जो कभी जज्बा लिए हुए, देश के लिए मर मिटने का जज्बा लिए हुए सेना में शामिल हुआ था। आज उसे देश की ज़रूरत है, इसलिए आप भी कॉल कीजिए और ज़रूर जुड़िए। राजेश ठाकुर जी, सर शर्मिंदा तो हैं आप या फिर तमाम सियासतदान, लेकिन सवाल है कि आज आपके सामने कॉल कर रहे हैं लोग और इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं, इतना हौसला दिखा रहे हैं कि आप नंबर दीजिए, अकाउंट नंबर दीजिए और हम मदद करने के लिए तैयार हैं। सरकार और सिस्टम कौन सी चाल से, किस रफ्तार से चलती है सर, कि जनवरी में अगर कोई इच्छा मृत्यु का पत्र लिख रहा है तो जून आज हो गया है, कुछ नहीं हुआ। बहुत मैं तो बता रहा हूं कि बहुत दुखद है। ऐसे कई मामले बीच बीच में सामने आते हैं और सरकार को कहीं न कहीं शर्मिंदा होना चाहिए या शर्मिंदा होना पड़ता है। बावजूद उसके अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से जो इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती है सियासतदानों के द्वारा, तो कहीं न कहीं इससे लोगों की अपेक्षा टूटती है और कहीं न कहीं ये जो अविश्वास का माहौल लोकतंत्र के प्रति बनता जा रहा है निश्चित रूप से खतरनाक है। और हम इस आपके माध्यम से लोगों से अपील करेंगे कि लोग भी आगे बढ़ कर के सामने आए, सरकार से मांग करेंगे कि सरकार बढ़ चढ़ करके जो इलाज की व्यवस्था हो सकती है उसको करे। हालांकि अभी ये बता रहे हैं कि आपके चैनल के द्वारा इस खबर को दिखाए जाने पर कहीं ना कहीं प्रशासन रेस हुआ है और रिम्स में लाने की बात कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सुनील जी हम बात हो रही है क्या? देखिए, कल तकले तो बात हुई थी मांडर के रेफलर अस्पताल के जो वहाँ का चिकित्सा प्रभारी है वो बोल रहे थे, हमने उनको बोला भी कि इतना दिन हो गया आप लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब आगे बढ़ने की बात हुआ तो आप लोग उस पर दबाव भी डाल रहे हैं कि आप चैनल के पास मत जाइए, आप ये मत कीजिए, कर रहे हैं। जब आगे हम लोग आ गए तो थोड़ा सा वो लोग रेस हुआ है
उसमें अच्छा, पहले बोला दबाव कि डाला हम गया ले कि जाएंगे। मत जाइए अभी चैनल तक के ना हमको पास। खबर नहीं नहीं, वो वैसे ही है ना, इसीलिए उनके द्वारा अभी बोलना मतलब इतनी बेशर्मी है, इतनी बेशर्मी है, क्या इंसानियत ये नहीं मर गई है कि एक आदमी अगर इच्छा मृत्यु की भीख मांग रहा है और उसे हम मदद की दरकार है, मदद उसे ना मिले इसके लिए चैनल के पास ना जाए, हमारे पास ना आए, वो यहाँ तक दबाव डाला जा रहा है। इस कदर सिस्टम की बेशर्मी है। तो वो अभी क्या बताएंगे, कल उसको बोले हुए थे अभी मदद को लेकर कोई आश्वासन या फिर कब तक कहा गया, कोई मिलने आया? नहीं, उनसे चिकित्सा प्रभारी मिलने आया था, लेकिन बहुत दिन होने के बाद में जब कल बोला गया तो बोला कि कल ले जाएंगे, रिम्स ले जाएंगे। हम बोले रिम्स ले जाइएगा, कब ले जाइएगा? अब घर में अगर मर जाएगा तब ले जाइएगा, बोला गया। ये ठीक है, ये अकाउंट नंबर हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये आपने दर्शकों को हम बता दें, आप भी अगर मदद करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर अकाउंट नंबर, और नीचे भी हम कोशिश कर रहे हैं नीचे भी वो अकाउंट नंबर चलता रहे स्क्रॉल में, ताकि आप मदद कर सकते हैं। बिल्कुल दिल खोलकर करें मदद। SBI का अकाउंट नंबर है 200344068887। ये अकाउंट नंबर है, नोट कर लें, और चलता रहेगा, ये आप नोट कर सकते हैं, लगातार चलता रहेगा टीवी स्क्रीन पर। और वाकई ये कैसी कहानी है जिसे सुनकर आप रो पड़ेंगे, लेकिन ज़रूर मदद के लिए हाथ बढ़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप मदद करें भी। मुकुंद हैं एक दर्शक हमारे साथ मुंबई से। जी मुकुंद जी। सर, हमको समझ में आता था कि मीडिया बहुत फास्ट है, लेकिन आपने जो अकाउंट नंबर दिया ये थोड़ा लेट कर दिया। अगर सिस्टम सामने नहीं आती है तो दर्शक तो सामने आ सकता है, जिसमें हम एक अखबारी की है, हम लोग तो उनके साथ हो सकते हैं। बिल्कुल सर, हम दे रहे हैं अकाउंट नंबर, किसी कारणवश अभी आपने अकाउंट नंबर डिस्प्ले करना शुरू किया है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप इस तरह की कोई कोशिश बिहार लोगों के लिए और दिखाना चाहते हैं तो आपने एक प्रोग्राम के पहले भी अकाउंट नंबर सबमिट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ये आपका सुझाव सही है। दरअसल हम चाहते हैं कि सरकार सिस्टम पहले आगे आए, लेकिन ये अच्छी बात है कि सरकार सिस्टम अपनी बेशर्मी, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, वो सिर्फ अपने साधन के लिए लोग देश की जनता का उपयोग करते हैं। सिस्टम क्या है? बिल्कुल सर, सिस्टम नाम की तो कोई चीज रहने की है, सब लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, अपने स्विच बैंक में डाल रहे हैं। लेकिन सिस्टम में हम आप भी हैं, तो हम आप मिलकर उस सरकार को, सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, और ये भी हमारी मुहिम है ज़रूर। लेकिन ये मदद के लिए आप हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। अकाउंट नंबर है, जो भी दर्शक मदद करना चाहते हैं, आप अकाउंट नंबर में जितनी आपकी इच्छा शक्ति हो, जितनी आपकी मदद करने की इच्छा हो, आप कर सकते हैं। आपका एक भी प्रयास, एक भी कोशिश दिनेश की ज़िंदगी में खुशी ला सकता है, आज जो दिनेश मौत की भीख मांग रहा है। एक और हमारे साथ दर्शक हैं, भानुशंकर हैं हमारे साथ। जी भानुशंकर जी। नालंदा में से बिहार से भानुशंकर बोले हैं सर। जी सर, हमें ये कहना है, जो हमारे भाई दिनेश जी हैं, वो अपनी बीमारी से ग्रसित है, और उन्हीं के राज झारखंड से हमारे प्रधानमंत्री जी के भाजपा से शासित है मुख्यमंत्री जी, उनसे मिलना चाहिए। उनके भाई से, उनके दोस्त से यह कुछ कह रहे हैं, जो कि उनसे मिले। और वो अगर झारखंड के मुख्यमंत्री जी टाइम नहीं देते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलिए। हम भाई दिनेश जी के कहानी से बहुत ही दुखी हैं। नहीं बिल्कुल सर, मैं सुनील जी से पूछना चाहूँगा सर, कहाँ आपने गुहार लगाई है, कहाँ दिनेश जी ने गुहार लगाई है इससे पहले, और कहाँ सुनवाई नहीं हुई? देखिए, दिनेश जी ने यहाँ वो डर से बोलता है कि हम गुहार लगाएंगे तो मेरा पेंशन जो है मतलब रोक देगा, कह के वो डर से बहुत जगह बोलना ही नहीं चाह रहा था। लास्ट में ये ऐसा किया, हमको बताया, वो बयान किया कि भाई ऐसा ऐसा है। हमने सिविल सर्जन को ये चीज़ बोला हुआ था, मीटिंग में भी मैं जिला परिषद की बैठक में इस बात को उठाया था, और कल भी जो योजना समिति की बैठक थी जिसमें अध्यक्षता कर रहे थे नीलकंठ मुंडा जी, मंत्री जो है हम लोग ग्रामीण मंत्री, वो, और योजना समिति की बैठक में डीडीसी थे, तमाम जिला के अधिकारी थे। उसी समय मैंने एक अपना ये लेटर हेड नहीं, मतलब क्या बताएंगे, एक पेज में लिख के मैंने दिया अध्यक्ष जी को, मंत्री नीलकंठ मुंडा जी को, कि मेरा एक दोस्त है, मेरा गांव झिंझरी पंचायत के गुटू टोली गांव है ना, मांडर प्रखंड के झिंझरी गांव
पंचायत झिंझरी है जी, टोला गुटू टोली है, झिंझरी गुटू टोली। उसमें दिनेश मीन जो इतना दिन से कार्यरत थे सेना में, उसका बीमारी हुआ और उस बीमारी के दौरान वो बहुत तकलीफ में है और उसको सेवा मुक्त कर दिया गया। उनको पैसा दिया सेना ने, उनको पेंशन भी देती है, लेकिन उनसे पैसा तो है, खाने के लिए हो सकता है, लेकिन उसका बीमारी नहीं हट सकता है। उस चीज़ को मैंने कल सिविल सर्जन भी थे और सिविल सर्जन के सामने और तमाम डीसी और मंत्री के सामने मैंने इसको गुहार लगाया कि भाई मेरे इलाके में ऐसा मामला है, इच्छा मृत्यु वो मांग रहे हैं, ये हम लोग कहते बर्दाश्त तो नहीं कर सकते। क्या कहा गया? कोई भी आदमी अगर मेरे इस मतलब इच्छा मृत्यु मांग रहा है और हम लोग उसको मान ली इच्छा मृत्यु के लिए गुहार लगा रहा है और हम लोग इसको दे सके क्या इच्छा मृत्यु, क्योंकि मेरा सिस्टम इतना खराब नहीं हुआ है जो कि ये हो सकता है, लेकिन इस सिस्टम को सिस्टमेटिक ढंग से किया जाए तो वो ठीक हो सकता है। क्या आपने हमने आवाज उठाई तो भाई ये ऐसा ऐसा मामला है। हाँ, आपने जब आवाज उठाई तो मंत्री जी या फिर जो अधिकारी थे वो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने सिविल सर्जन उठ के बोला कि नहीं इस पे कार्रवाई हो रही है। तो हमने बोले कब तक की कार्रवाई होगा? इससे पहले भी हमने इसको कहा था, जनवरी से लेकर इतना दिन हो गया, उससे पहले भी जब इच्छा मृत्यु नहीं हुई थी उससे पहले भी हमने इस बात को रखा था सिविल सर्जन के पास। लेकिन वो केयरफुली थे। राजभवन में इससे पहले भी आपने पत्र लिखा था क्या? नहीं, हमने नहीं लिखा था। नहीं, दिनेश जी ने राजभवन में हमने नहीं लिखा था। दिनेश जी ने तो वो तो जनवरी में लिखा, उससे पहले भी इस पे आगे नहीं आया। उससे पहले इसको आइडिया नहीं है। अगर चुपचाप से में लिखे होंगे तो इसको आइडिया ठीक है। चलिए मैं बात करूंगा उस पर। उससे पहले जो अगर लिखे होंगे एक जुड़े हुए हैं। जी सर, अपना नाम बताएं और अपनी बात रखिए। राजीव बोल रहे हैं हम। जी कहिए सर। अभी एक दर्शक के डिमांड पे आपने अकाउंट नंबर उपलब्ध कराया, इसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद जी। और आपसे थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं कि आपके साथ ये दो लोग बैठे हुए हैं, एक तो उनके दोस्त हैं जी और एक और कौन है? कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो इनको समझना चाहिए। और साथ में जो केंद्र में मोदी सरकार के रक्षा मंत्री, हाँ रक्षा मंत्री जो हैं, उनको खुद समझना चाहिए कि जो देश के लिए अपने जान की बाजी लगा देता है, उसके लिए पल पल तड़प रहा है, अपना इच्छा मृत्यु मांग रहा है। हम तो आपके जरिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की परवाह छोड़ करके हम लोग उनके लिए मदद करने के लिए तैयार है। बिल्कुल सर, इंसानियत इतनी जिंदा है समाज में, सिस्टम में भले ही मर चुकी हो लेकिन इस समाज में जिंदा है। हम मानते हैं, दर्शक तमाम जो हैं वो पहल कर रहे हैं और हम तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ये मुहिम रंग ला रही है, ये हम मानेंगे, क्योंकि तमाम दर्शकों ने कहा है कि हम मदद करेंगे। अकाउंट नंबर चल रहा है सर, हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें। अकाउंट नंबर दिनेश मिंज नाम है इनका, दिनेश मिंज, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है। 200344400687 ये अकाउंट नंबर है। मदद के लिए आप हाथ बढ़ाएं, दिल खोलकर आप मदद करें, जो भी आप कर सकते हैं। 200344406887 ये नोट कर लीजिए सर। आप अपनी इच्छा से मदद कर सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि सिस्टम और सरकार फिर है कहाँ। तो राजेश ठाकुर जी, मैं ब्रेक पर जाऊँ उससे पहले मैं आपसे पूछूंगा सर, राजभवन में आप भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं जहाँ तक मुझे जानकारी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और आपके वक्त की ही शायद ये बात है जब राजभवन में ये, हाँ ठीक है, वहाँ आपको भी जानकारी मिली थी आप जब थे? नहीं, देखिए ये बहुत बाद का मामला है। मैं 2009 तक वहाँ था। उस दौरान इस तरह की बात सामने नहीं आई थी और मेरा ये मानना है कि इस तरह की जब भी बातें सामने आती थी, राजभवन से राज्य सरकार को चिट्ठी जाने के साथ ये भी ख्याल रखा जाता है था कि जो गवर्नर के पास 25 लाख रुपए का विवेकाधीन अनुदान होता है, उससे जरूर 20, 25, 50 हजार रुपये, 75,000 रुपये, लाख रुपए तक की मदद की गई है पहले।
और अभी भी जो सिस्टम है उसमें अभी सुना है कि राजभवन में एक कमेटी बना दी गई है 4 लोगों की, जिसमें उसके एक एडीसी पुलिस जो होते हैं उसके अध्यक्ष होते हैं उस कमेटी के, और ऐसे तमाम जो चिट्ठी आते हैं उस पर अगर कोई मदद की गुंजाइश बनती है तो उस पर वो फैसला लेकर के कमेटी किस रफ्तार से काम करती है, मुझे सर समझाइए। सिस्टम किस रफ्तार से काम करता है? जनवरी में लिखा हुआ पत्र, अगर कोई इच्छा मृत्यु मांग रहा है, अपने आप में एक गंभीर मसला हो जाता है कि इच्छा मृत्यु क्यों मांग रहा है, उस पर तो एक एक्स्ट्रा अलग तरीके से सोचने की जरूरत थी। लेकिन जनवरी में लिखी हुई चिट्ठी पर जून तक कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अगर देखिए जब इस तरह की बात कोई सामने आती है, इच्छा मृत्यु साल 2 साल 10 साल में ऐसी एक आध बात सामने आती है, ऐसे मामलों में तुरंत से गवर्नर साहब के यहाँ से या राज्यपाल के राज्य भवन से एक व्यक्ति को जाना चाहिए था सिस्टम के अनुसार, और जाकर के खुद उसकी सुधि लेनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं लैप्स है, इस बात को मैं सर लैप्स है तो जरूर लैप्स की वजह से आज वो तड़प कर जीने को मजबूर हैं, और अगर लैप्स है तो उसकी भरपाई कैसे होगी, मैं ये भी समझना चाहूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं सर, और आप क्या कर सकते हैं अपने स्तर पर वो भी मैं समझने की कोशिश करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक। बस हम इतना ही चाहते हैं कि मेरे पति अपने से चल फिर सके। इच्छा मृत्यु की एप्लीकेशन दिया। बस हम इतना ही चाहते हैं कि मेरे पति अपने से चल फिर सके। इच्छा मृत्यु की एप्लीकेशन दिया। तो अब तक कई लोग मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल। तमाम दर्शकों का बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों के आग्रह पर हमने अकाउंट नंबर भी देना शुरू कर दिया है। वो अकाउंट नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार चल भी रहा है। दिनेश मिंज नाम है उनका। आप मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएं, दिल खोलकर करें मदद। अकाउंट नंबर है SBI का 200344406887। ये SBI का अकाउंट नंबर है। आप अपनी इच्छा से मदद कर सकते हैं दिनेश मिंज को, जो इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। लेकिन हमारे आपके रहते उनकी ज़िंदगी में खुशियां हम आप भरेंगे। सिस्टम और सरकार क्या कर रहा है, सवाल ये भी है। सिस्टम के पास पत्र लिखा जाता है इच्छा मृत्यु की गुहार के साथ, जनवरी में जून बीत रहा है, लेकिन इतने महीनों में भी उस पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, सिवाय इसके कि सिविल सर्जन साहब शायद आए थे। सुनील उरांव जी, सिविल सर्जन साहब शायद आए थे, लेकिन उससे पहले में एक दर्शक हैं, गोपाल सहगल हैं। जी गोपाल जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो बगल में कांग्रेस को जो प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं जी मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि यह दूसरी समस्या होती है, किसी नेता के इस्तीफा देने की बात होती है या कोई गलत चीज करते हैं तो इसके लिए ये लोग बड़े जोर शोर से मांग करते हैं, तो इनकी यह दायित्व हो जाती है सत्ता विपक्ष के नाते ये इस मांग को भी सरकार के सामने जोर शोर से रखे, क्योंकि चाहे अफगानिस्तान की राजधानी हो, काबुल में, या हमारे संसद पर हमला हो, हमारे सैनिक भाई ने अपना जान दे करके जो है कि देश की रक्षा की, हमारे नेताओं की रक्षा की है, और आज जो है कि हमारे नेता इनकी बात सुन नहीं रहे हैं, जबकि दूसरे पद में बहुत सारे पैसे जो बहा दिए जाते हैं और एक सैनिक के लिए, स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल सर, ये विडंबना है, दुर्भाग्य की बात है। जी जो है वो जी जान से इसके लिए लगे, जी जान से लगी है। राजेश जी, ये गुहार आपसे भी है, ये अपील आपसे भी है। मैं आता हूं सर आपके पास, लेकिन गोपाल मुरारका है हमारे साथ बोकारो से दर्शक, और दरअसल वो हेल्पिंग हैंड नामक संस्था के सदस्य भी हैं। जी गोपाल जी। हाँ सर, ऐसा है जी। हेलो जी सर कहिए। हाँ, मैं गोपाल मुरारका बोल रहा हूँ, संस्थापक हेल्पिंग हैंड्स बोकारो से। अच्छा ठीक है, कहिए सर। बगल में हमारे राजेश जो ठाकुर जी हैं, वो हमारे अध्यक्ष हैं हेल्पिंग हैंड्स के। अच्छा। तो हम लोगों ने एक भाई आज जो ये सैनिक के साथ में इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, इस पे हम लोग बहुत मर्माहत हैं,
और इनको जो है हम लोग 10,000 रुपए की क्या कहते हैं सहायता राशि हम लोग उनके अकाउंट में कल जमा करवा देंगे। और इस तरह की जो सैनिक के साथ में घटना घटती है इस तरह की भविष्य में ना हो और पब्लिक के पास में उनको भीख लेके कटोरा मांगने की जरूरत नहीं पड़े, इस तरह की जो है व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और इस तरह का काम जो है बहुत गलत है और हम चाहते हैं कि ये जो सैनिक के साथ में इस तरह का हुआ है वो काम जो है इस तरह और किसी और आगे सैनिक को नहीं होनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, इसके लिए हमें आपको आगे आना पड़ेगा और सिस्टम अपना काम करे तो ये नौबत किसी के साथ नहीं आएगी, लेकिन सिस्टम ही शायद विकलांग हो चुका है। दिनेश मिंज भले ही आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में, चल फिर नहीं सकते हैं, लेकिन दरअसल सिस्टम की हालत ये हो गई है, सिस्टम विकलांग हो गया है, सिस्टम सड़ चुका है। जनवरी में इच्छा मृत्यु की गुहार लिए हुई चिट्ठी भेजी जाती है, जून तक कुछ नहीं होता है। सिस्टम में कितने लूप होल्स हैं अंदाजा आप लगा सकते हैं और अधिकारी करते क्या हैं। राजेश जी, मैं चाहूँगा सर, अब ये शुक्रिया गोपाल मुरारका जी का भी मैं करना चाहूँगा और आपका भी, क्योंकि आपको बताया गया कि अध्यक्ष हैं आप उस संस्था के। ठीक है सर, शुक्रिया। लेकिन मैं चाहूंगा सर इससे भी आगे आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि दर्शक गुजारिश करते हैं कि आप अपनी तरफ से, आप एक सियासतदान हैं और राजभवन में भी आप रह चुके हैं सेक्रेटरी के तौर पर, आप इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं वो आप करें। देखिए, निश्चित रूप से अभी जब आपके ब्रेकिंग के दौरान में हम लोगों ने आपस में बात करी, आपने संस्था के संस्थापक से और बाकी सदस्यों से, चंद्रपाल चंदानी वगैरह से, उन्होंने कहा कि आप इस पर त्वरित हम लोग फैसला लेते हुए 10,000 रुपये की मदद हेल्पिंग हैंड्स की तरफ से करते हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं, जो मेरे सियासतदान होने के नाते जो हमको करना, हम सामाजिक व्यक्ति होने की हैसियत से जो करना था किए, राजनीतिक व्यक्ति होने के हैसियत से कल अभी भी हमने लगाने का प्रयास किया था राजभवन को फोन, नहीं लग पाया है। मैं कल ही बात करके, कल गवर्नर साहिबा से उनका समय लेकर के 1-2 दिनों के अंदर में उनको मिलवाने का काम करूंगा। निश्चित रूप से आपने जो इस मुद्दे को उठाया है और हम इन बातों के प्रति बहुत संवेदनशील लोग हैं। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में कभी भी इस तरह की बातें आती हैं तो हम लोग बहुत बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ करके काम करते हैं। चूंकि ये सेना के लोग हैं, इनका विशेष ख्याल रखती है भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इस वजह से इनको निश्चित रूप से उनकी मदद विशेष रूप से मिलनी चाहिए। बाकी समाज के लोग आपके चैनल के प्रयास से निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ के सामने आ रहे हैं और उसका एक नतीजा ये भी है कि हेल्पिंग हैंड्स के सदस्य लगातार देख रहे थे चैनल को और ब्रेकिंग के दौरान बात करने के बाद हम लोगों ने फैसला लिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस बात को मैं मुख्यमंत्री से लेके राज्यपाल तक, जहां तक एक मेरी हैसियत है, जहां तक मेरे पार्टी में एक प्रवक्ता पद की हैसियत है, जहां तक मेरी पार्टी की हैसियत है, हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ करके काम करने का काम करेंगे। बिल्कुल सर, शुक्रिया इसके लिए आपको कि आपने ये पहल की है और मैं उम्मीद करूंगा कि अब कम से कम इच्छा मृत्यु की गुहार नहीं लगानी पड़ेगी दिनेश को और उनकी ज़िंदगी में खुशियां भर सकेंगी, उनकी पत्नी को भी परेशान नहीं होना होगा। एक ढांढस बंधाने की सिर्फ कोशिश है, लेकिन जो अब तक तमाम दर्शकों ने कॉल किया है उन्होंने बहुत दिल खोलकर मदद करने की बात कही है, इसके लिए भी उनका शुक्रिया। सुनील जी, मैं चाहूँगा सर कि दिनेश जी की तरफ से आप आए हैं, क्या अब एक उम्मीद जगी और दिनेश जी को आप जाकर कहेंगे कि ठीक है सर, अब इच्छा मृत्यु की ज़रूरत नहीं है, अब ज़िंदगी ठीक हो जाएगी, पटरी पर आ जाएगी, समाज सिस्टम भी साथ आएगा ही। राजेश ठाकुर जी कह रहे हैं सिस्टम को भले ही जगाना पड़ता है, बेशर्म सिस्टम है, थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करानी पड़ती है उसे, लेकिन ठीक है, फिर भी जागेगा सिस्टम। अब इस पहल के बाद इच्छा मृत्यु की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर। सुनील जी, आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। जी आप कहिए सर, इच्छा मृत्यु की अब कम से कम कोई जरूरत नहीं है सर। मैं ये कह रहा हूं कि अब इतनी नहीं मदद के लिए हाथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अगर सिस्टम अगर सही हो जाए, नहीं सिस्टम अगर सही हो जाए तो इच्छा मृत्यु की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इच्छा मृत्यु मांग रहा है उसको भी जीना उसका दिल से हमको लगता है कि चाहता है, लेकिन मजबूरी है कि ये कहीं पर सिस्टम उसमें आगे नहीं आता है, इसलिए वो अपने इच्छा मृत्यु की मांग किया है। अगर आगे समाज आती है, सिस्टम आती है, तो मैं उनको जाके कहूँगा कि भाई इच्छा मृत्यु की ज़रूरत नहीं है,
आपको समाज और सिस्टम आगे आ रही है, और अगर यहाँ नहीं होती है तो समाज के साथ साथ सिस्टम आपको ये देश में नहीं तो विदेश में भी आपका इलाज हो, ये मेरा कामना है। और आप स्वस्थ रहे। चाहेंगे कि दिनेश मिंज एक बार मैं ये अपने पैरों पर चल फिर सकें और दिनेश मिंज के परिवार में खुशियां आ सकें। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का, और राजेश ठाकुर जी आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 1 से 2 दिनों में जो आपने वादा किया वो पूरा होगा। राजभवन से भी ज़रूर सिस्टम अब काम करेगा, दिनेश मिंज के लिए आगे आएगा, दिनेश मिंज के इलाज के लिए। और तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। मैं एक बार फिर से अकाउंट नंबर चाहूँगा कि आपको दिखा दूँ। ये दर्शकों से की गुजारिश थी कि अकाउंट नंबर दिया जाए ताकि वो मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा सके। दिनेश मिंज नाम है, SBI का अकाउंट नंबर है 200344068887। ये नोट कर लीजिए सर, जो भी मदद करना चाहें आप मदद कर सकते हैं। नमस्कार। बस हम इतना ही चाहते हैं कि मेरे पति अपने से चल फिर सके। इच्छा मृत्यु की एप्लीकेशन